प्रिय बच्चे, मैं राम सुरेश सिंह, वंदना शिक्षण संस्थान कुंडवा चैनपुर पूर्वी चंपारण से आप सभी नवम दसम एवं प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए रसायन शास्त्र का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अर्थात जीके लेकर आया हूं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जीके होती है और नवम एवं दसम के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। खास करके दसम वर्ग के जो साइंस की परीक्षा होती है उसमें 80 ऑब्जेक्टिव होता है, जिसमें आपको साइंस से भी के रसायन से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है और आगे प्रतियोगी परीक्षा में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। तो इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए जीके के रूप में रसायन से मैंने आज लेकर आपके लिए उपस्थित हूं। तो देखिए, आधुनिक रसायन का जनक किसे कहा जाता है? तो प्रिय बच्चे, आधुनिक रसायन का जनक लेवोजियर को कहा जाता है। आधुनिक रसायन का जनक किसे कहा जाता है? लेवोजियर को। लेवोजियर को रसायन का जनक कहा जाता है। प्रिय बच्चे, हंसाने वाला गैस कौन होता है और उसका सूत्र क्या होता है? तो हंसाने वाला गैस नाइट्रस ऑक्साइड होता है, जिसका सूत्र N2O होता है। प्रिय बच्चे, सोडियम को किस तेल में डुबा कर रखा जाता है? तो सोडियम को जो है किरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। CO में कितने आबंध होते हैं? तो प्रिय बच्चे, CO में 3 आबंध होते हैं। अगला क्वेश्चन है, ट्राइग्लिसराइड क्या है? ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो ट्राइग्लिसराइड वासा होता है। ब्रोमीन को लाल द्रव या लाल दवा के नाम से जाना जाता है। प्रिय बच्चे, लाल दवा अर्थात लाल जो है पदार्थ, लाल द्रव कौन है? तो ब्रोमीन को हम लोग लाल द्रव के नाम से जानते हैं। वेल्डिंग में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? प्रिय बच्चे, आप लोग मार्केट में लोहा के किसी भाग को टूट जाने पर जो बिल्डिंग कराने जाते हैं या किसी गाड़ी को या किसी यंत्र का बिल्डिंग कराने जाते हैं तो देखे होंगे उसमें एक लोहा के पतला छड़ निकालकर उस पर बिल्डिंग के समय गैस पर रखा जाता है। वह गैस के समय जो रखा जाता है बिल्डिंग करने में, वह होता है एसिटिलीन होता है और बाहर से वायु के संपर्क में आकर लोहा के पदार्थ को जोड़ता है। तो प्रिय बच्चे, वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन का। कॉपर सल्फेट को नीला ठोठा कहा जाता है। कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 कॉपर सल्फेट, कॉपर का होता है Cu, सल्फेट का होता है SO4। प्रिय बच्चे, इस तरह से नीला ठोठा कॉपर सल्फेट को कहा जाता है। इस तरह से नीला ठोठा का जो है ना हमारा सूत्र हो जाता है जो है CuSO4। प्रिय बच्चे, सबसे भारी धातु कौन है? तो सबसे भारी धातु प्रिय बच्चे प्लैटिनम होता है। प्लैटिनम सबसे भारी धातु होती है। सिरका का रासायनिक नाम क्या है? प्रिय बच्चे, खास करके ये सभी दसम वर्ग में भी पूछता है। तो सिरका का रासायनिक नाम क्या है? तो सिरका का नाम जो होता है रासायनिक नाम एस्टिक अम्ल होता है। टेफ्लॉन किसका बहुलक है? तो टेफ्लॉन टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक है। प्रिय बच्चे, टेट्राफ्लोरोएथिलीन जो है टेफ्लॉन का बहुलक है। आम्ल वर्षा में क्या होता है? अम्ल वर्षा में प्रिय बच्चे H2SO4 होता है। अम्ल वर्षा में क्या होता है? तो H2SO4 होता है। सोडियम अधिक क्रियाशील धातु है। प्रिय बच्चे, इस पृथ्वी पर सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है? सोडियम। इसीलिए सोडियम को किरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। उसे बाहर रखने पर वह नष्ट हो जाता है, उड़ जाता है, क्रिया कर लेता है। इसलिए सोडियम को किरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। सिगरेट
पीने वाले लाइटर में कौन सा गैस होता है ताकि उसमें आसानी से आग पकड़ता है? तो उसमें जो है हमारा जो है लाइटर में, सिगरेट पीने वाला लाइटर में ब्यूटेन गैस होता है। रेडियो एक्टिविटी के सबसे पहले वर्णन किसने किया था, किसने दिया था? तो हेनरी बैकुलर ने। रेडियो एक्टिविटी को किसने साबित किया था, किसने बतलाया था? तो हेनरी बैकुलर ने। पेट्रोलियम में कौन कौन गैस होता है? तो प्रिय बच्चे, जो पेट्रोलियम पदार्थ होता है उसमें एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन मिला होता है। इस तरह से डीजल का हाइड्रोकार्बनिक यौगिक कितना होता है? तो डीजल में C13H15 तक होता है। C13 से C जो है 15 तक होता है। सूर्य में पाए जाने वाला तत्व कौन है प्यारे बच्चे? तो सूर्य में पाए जाने वाले तत्व जो होता है वह हाइड्रोजन होता है, जिसका सूत्र H2 होता है। सूर्य में पाए जाने वाला तत्व H2 होता है। तांबा का प्रमुख अयस्क कौन होता है? तो कॉपर पाइराइट। तांबा का प्रमुख अयस्क होता है कॉपर पाइराइट, यानी कॉपर पाइराइट से ही हम जो है तांबा का निष्कर्षण करते हैं। ये सभी दशम वर्ग में पढ़ाए जाते हैं और दशम वर्ग, नवम वर्ग अगर सही सलामत याद है तो आगे हर कंपटीशन में आपको मदद मिलेगा। ड्यूरेलुमीन में कौन कौन पदार्थ मिला रहता है? तो अल्युमिनियम और तांबा के मिलाने से ड्यूरालुमीन का निर्माण होता है, जो बहुत ही मजबूत होता है। जो आपको दशम वर्ग में भी पढ़ाए होंगे कि ड्यूरालुमीन का काम कहाँ होता है? गैल्वेनीकरण करने में जेडेन का प्रयोग किया जाता है। किसी भी गाड़ी पर, किसी भी वस्तु पर अगर गैल्वेनीकरण करना है तो जास्ता का पेंट चढ़ाना गैल्वेनीकरण कहलाता है। प्रिय बच्चे, ये सभी आप 10 में पढ़े होंगे। अगर आप प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं तो याद करें कि ये सभी 10 में पढ़े होंगे। अगर दशम नवम के विद्यार्थी हैं तो याद करें कि अभी आप पढ़ रहे हैं। वैसे ये कंपटीशन की किताबों से एकत्रित किया गया है। कौन किस साल पूछे हुआ है, किस कंपटीशन में पूछे हुआ है, उससे एकत्रित किया गया है। लेकिन देखा जाए ये सभी 10 का है। जो नवम वर्ग से 10 में जा रहे हैं उस विद्यार्थी के लिए भी है। जो जनवरी में दशम में आ जाएंगे वो भी पढ़े, याद करे आगाह होके, और जो दशम में है वो भी पढ़े, याद करें, ताकि आगे प्रतियोगिता परीक्षा में आपको आसानी से मदद मिले। और जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं वो याद करें अपने पिछले दिन को कि आपने दशम वर्ग में अगर सही सलामत याद किए रहते तो आज इसको याद करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ पुनरावृत्ति करने की जरूरत है। फिर भी प्यारे बच्चे, आप प्रतियोगी परीक्षार्थी है तो बीत गई सो बात गई, उसको भूलते हुए अभी अथक परिश्रम करें और अपने मंजिल को प्राप्त करें। दिया सलाई में प्यारे बच्चे लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। जो हम लोग माचिस देखते हैं उस पर जो लाल रंग का बूंदा बूंदी रहती है, जिस पर तिलिया से घर्षण देते हैं, वह लाल फास्फोरस होता है। और माचिस में भी लाल फास्फोरस होता है जिसके घर्षण से हम जो है आग उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार से दिया सलाई में लाल फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। चर्म रोग में गंधक का प्रयोग किया जाता है। प्यारे बच्चे, अगर चर्म रोग है तो उसको डॉक्टर गंधक का प्रयोग करके उपयोग करता है, उसका निराकरण करता है। हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरीन जो है कार्बन का अपरूप है। प्यारे बच्चे, आप पढ़े भी होंगे दशम वर्ग में भी कि जो है कार्बन के 3 अपरूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरीन। हीरा कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप होता है। कीटाणुनाशक में विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। देखे होंगे बरसात के दिनों में नालियों में जो पाउडर फेंका जाता है, डाला जाता है कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए, वह विरंजक चूर्ण होता है। रबर एक प्राकृतिक बहुलक है। रबर एक प्राकृतिक बहुलक है। पॉलीविनाइल पॉलीथीन संश्लेषित बहुलक है। प्यारे बच्चे, थर्मोकोल एक संश्लिष्ट रेशा है या रबर है। पिरिडीन का सूत्र C+H2+N2 होता है। प्यारे बच्चे, अब इसके आगे आपको जो है ना मुख्य पदार्थों का अणुसूत्र बतला रहे हैं, जो दशम वर्ग में मुख्य रूप से है। ये सारी चीजें
दसम वर्ग में मुख्य रूप से है। लेकिन यह सारी चीजें आज आपको जो लिखा गया है प्रतियोगी परीक्षाओं से लिया गया है, कई साल के विगत कई प्रकार के प्रतियोगी सवालों से लिया गया है, क्वेश्चन बैंक से लिया गया है। लेकिन देखिए, याद कीजिए कि यह दसम वर्ग के ही है। दसम वर्ग में आप पढ़े होंगे, अगर दसम वर्ग में है तो हम पढ़ा रहे होंगे, जो है आप कहीं ना कहीं ट्यूशन कोचिंग में पढ़ते होंगे, और आप अगर प्रतियोगी परीक्षाएं हैं तो कहीं ना कहीं पढ़ के आए होंगे, लेकिन याद नहीं किए, उस पर ध्यान नहीं दिए, आपके सर नहीं बतलाए होंगे कि आगे प्रतियोगिता में यही होता है, इसलिए आप भूल रहे हैं, इसलिए आपको दिक्कत हो रही है। इसलिए प्यारे बच्चे, मैं आगाह कर रहा हूं, दसम वर्ग के हैं, नवम वर्ग के हैं, तो आज ही याद कीजिए। आपको जो है ना दसमा पास करने के लिए, बोर्ड परीक्षा में नंबर अधिक लाने के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और आगे किसी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा में जब भाग लेंगे उस समय भी आपको यह मदद करेगा। अगर आप प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं तो बीती बातों को भूलते हुए आज से अथक परिश्रम कीजिए, मंजिल जरूर प्राप्त होगा। चिली साल्ट पीटर का सूत्र होता है Na-NO3। सुहागा या बोरेक्स का प्रिय बच्चे सूत्र होता है Na2B4O7 10 × H2O। टूटिया या नीला ठोठा का सूत्र होता है CuSO4 × 5H2O। उजला ठोठा या सफेद कशिश का सूत्र होता है प्रिय बच्चे ZnSO4 × H2O। प्रिय बच्चे, ऑब्जेक्टिव में जब भी पूछता है तो रंगना पड़ता है। यह सूत्र अगर देगा तो हिंदी नाम में से 4 गो देगा, तो आपको उजला ठोठा रंगना होगा। अगर उजला ठोठा देगा तो 4 अनुसूत्र देगा, जिसमें से ZnSO4 × 7H2O रंगना होगा। प्रिय बच्चे, हरा कशिश का अनुसूत्र होता है FeSO4 × 7H2O। इसी तरह से सोरा का सूत्र होता है KNO3, और नौसादर का सूत्र होता है प्रिय बच्चे NH4Cl। लाफिंग गैस का सूत्र होता है Na2, जो यहाँ हंसाने वाला गैस लिखा हुआ है, इसी को इंग्लिश में कहा जाता है लाफिंग गैस, हंसाने वाली गैस। गैलेना का सूत्र होता है PbS। गैलेना का सूत्र होता है प्रिय बच्चे PbS। फिटकिरी का होता है K2SO4 Al2 SO4 3 × 24H2O। साल्ट केक का होता है प्यारे बच्चे N2SO4 ग्लोबल। लवण का सूत्र होता है N2SO4 × 10H2O। इसी तरह से अम्लराज BBI ऑब्जेक्टिव होता है, जिसका सूत्र होता है 3HCl + HNO3। अबरख, इसे बहुत लोग पूछा करते हैं कि अबरख का फिटकिरी का सूत्र क्या होता है। तो फिटकिरी का यहाँ है K2SO4 Al2 SO4 3 × 24H2O, और अबरख का पूछता है K2O3 Al2O3 6SiO2 × 2H2O। अबरख का और फिटकिरी का अधिकांशतः लोग पूछा करते हैं। मार्स गैस ABBI है, जो CH2 होता है, और इसे आप मार्स गैस मीथेन को भी कहते हैं। तो यह याद है कि CH4 भी आप याद कर सकते हैं। चाइनीज खेत, इसका सूत्र होता है ZnO। प्यारे बच्चे, चाइनीज खेत का होता है ZnO। इस तरह से प्यारे बच्चे, आपको यह ऑब्जेक्टिव जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चे, जब आप इसको याद कर लेंगे तो अपने दोस्तों में ग्रुपिंग करें। आप लड़की हैं तो अपनी सहेलियों में ग्रुपिंग करें, एक दूसरे से पूछे कि जो है साल्ट पीटर का सूत्र बतलाओ, फिटकिरी के सूत्र बतलाओ, या सूत्र ही बोलिए कि PbS किसका सूत्र होता है। इस तरह से समय व्यर्थ नहीं कीजिए। जो भी समय आपको व्यर्थ लगे, जो है पढ़ाई से अलग होना हो, तो इसको पूछा करें। अगर कहीं बैठ कर गप कर रहे हैं तो इससे संबंधित गप करें। अगर आप प्रतियोगी परीक्षा हैं, कहीं ग्रुपिंग कर रहे हैं, ग्रुपिंग तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें इस सबको पूछा करें। एक दिन होमवर्क दे दिया करें अपने में
की जो है ना रसायन से संबंधित हम लोग कल पूछताछ करेंगे, और उसके लिए आप याद करके आइए और सभी दोस्त एक दूसरे से पूछा कीजिए। इस तरह से आपका ग्रुपिंग तैयारी सबसे बड़ा तैयारी होता है। जो है आप 2 घंटा 1 घंटा ट्यूशन करते हैं, उससे अधिक फायदामंद होगा आपका ग्रुपिंग तैयारी जितना करेंगे वो फायदेमंद होंगे। तो इस तरह से प्रिय बच्चे, मैं आपको बारी बारी से कुछ ना कुछ मदद के रूप में ट्रिक देता रहूंगा, कुछ ना कुछ जीके देता रहूंगा। तो इस तरह से आप जो है ना इसे पढ़ें, लाइक करें, अगर अच्छा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। जय हिंद।